हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की सिंह लगन में अलग अलग भाव में स्थिति कैसा फल देती है। तो जानते हैं शुक्र के बारे में। जैसे कि हमको पता है, शुक्र एक भावनाओं का ग्रह है। शुक्र ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा इन सब चीज़ों में रुचि को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ में ये दानवों के गुरु माने जाते हैं। तो जब कभी भी इनकी दशा महादशा चलती है, इंसान लग्जरी लाइफ तो भोगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दैत्य गुरु होने की वजह से प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं अपने साथ में, जिसकी वजह से इंसान को स्ट्रेस भी भुगतना पड़ता है। तो ये शुक्र अगर सिंह लगन यानी कि सूर्य के लगन में आ जाते हैं, तो सूर्य देव ने शुक्र को कहीं ना कहीं दो अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं। एक तो कर्म का डिपार्टमेंट, पिता का डिपार्टमेंट यानी कि 10वां भाव। साथ ही साथ वो उसे राज्य और करियर का भाव भी कहा जाता है, 10th हाउस को। और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा निगेटिव है हालांकि, तो वो थर्ड हाउस है। और थर्ड हाउस जो है वो मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ छोटे बहन और भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब चीज़ों को का डिपार्टमेंट शुक्र देवता को सूर्य ने दिया। तो इस लगन के लिए शुक्र एक न्यूट्रल या एक एवरेज या एक एवरेज से पॉजिटिव हम कह सकते हैं, शुक्र यहाँ पे फल देंगे। तो अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे शुक्र का फल जरूर रहेगा। हालांकि शुक्र और सूर्य में एक तो शत्रुता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शुक्र जो है वो एक प्रकार से न्यूट्रल का मतलब सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेहनत के रिलेटेड यहाँ पे शुक्र निगेटिव फल देंगे, लेकिन 10th हाउस के रिलेटेड यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं पॉजिटिव फल देंगे। तो जानते हैं कि शुक्र की स्थिति सिंह लगन में कैसी होती है। तो शुक्र जो अगर लगन में स्थित हो, तो देह के स्थान पर शत्रु राशि, सूर्य की राशि में शुक्र वहां पे बैठा है, तो देह में मान और प्रभाव इंसान प्राप्त कर लेता है। तथा इंसान सुंदर होता है दिखने में। उसे सजावट का बहुत ध्यान रखना होता है, उसे वो सजावट में बहुत इंटरेस्ट होता है। तथा छोटे भाई बहन की शक्ति और पिता की शक्ति वो प्राप्त करता है। जैसे कि हमने देखा, थर्ड हाउस ये छोटे भाई बहन का स्थान है और 10th हाउस पिता को रिप्रेजेंट करता है। परंतु कहीं ना कहीं वहां पे छोटे भाई बहनों से क्लेश और पिता से मतभेद यहाँ पे रहने के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र ये सूर्य की एंटी पार्टी है। और उन्नति प्राप्त करने के लिए इंसान को बहुत प्रकार के कर्म मेहनत उसे करनी पड़ेगी, चतुराई दिखानी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं परिश्रम के बाद ही रिजल्ट वहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। अगर इंसान परिश्रम नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो फल भी इंसान को अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। अपनी सातवीं दृष्टि से वो स्त्री के यानी कि रोजी रोजगार और स्त्री के स्थान को यहाँ पे शुक्र देख रहा है, जो कि अब उसके मित्र शनि की कुंभ राशि है वहां पे। तो यहाँ पे स्त्री स्थान में महान शक्ति जरूर इंसान प्राप्त कर लेगा, इज्जत प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में विशेष सफलता वो प्राप्त करता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ लौकिक गृहस्थिक कार्यों के संबंध में एक सुंदर शक्ति वो प्राप्त करेगा और भौगोलिक आनंद भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे शुक्र के पॉजिटिव फल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और थोड़े बहुत छोटे भाई बहनों से और पिता से कलह इस प्रकार के निगेटिव फल मिलेंगे। अगर यही शुक्र द्वितीय भाव में चला जाता है, तो यहाँ पे वो बुध की कन्या राशि में उसे नीच का माना जाता है, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र हमेशा नीच का होता है। तो शुक्र अगर नीच का होकर बुध की कन्या राशि में बैठा है, तो धन संग्रह की शक्ति में कहीं ना कहीं कमजोरी ला देता है। इंसान धन संचय करने जाता है, लेकिन उसे संचय उसका हो नहीं पाता। साथ ही साथ में परिवार से दूर जाने का योग बनता है, परिवार में कलह क्लेश उत्पन्न होते हैं। और छोटे भाई बहनों के सुख में वो कमी प्राप्त इंसान जरूर कर लेता है। तो छोटे भाई बहनों का योग अगर बनता है तो कहीं ना कहीं वो योग बनेगा नहीं। अगर योग बनेगा भी तो छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं वाद विवाद क्लेश इत्यादि हो सकते हैं। तथा पुरुषार्थ, कर्म एवं राज सम्मान इत्यादि मार्गों में भी वो कमजोरी महसूस करेगा। अपनी सातवीं उच्च दृष्टि से वो आयु के स्थान को, गुरु की मीन राशि को देख रहा है। इसलिए आयु में वहां पे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आयु की शक्ति वो प्राप्त करेगा और पुरातत्व का लाभ पाएगा। तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव एवं शानदारी रखेगा और गुजर बसर करने का साधन उसका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे शुक्र के धन कुटुंब वाणी के रिलेटेड निगेटिव फल मिलेंगे, लेकिन शुक्र की कहीं ना कहीं सातवीं दृष्टि यहाँ पे 8th हाउस पर पड़ती है, जिसे कहीं ना कहीं पुरातत्व का स्थान माना जाता है, मृत्यु स्थान माना जाता है।
साथ ही साथ में ससुराल का स्थान भी उसे माना माना जाता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं उच्च दृष्टि शुक्र की पड़ने की वजह से, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, इन सब चीजों में 8th हाउस से रिलेटेड वो अच्छे फल प्राप्त कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पराक्रम भाव का स्वामी है तो पुरुषार्थ में कमी, छोटे भाई बहनों का सुख में कमी, पिता के सुख में कमी, और कर्मों में भी कहीं ना कहीं इंसान एक प्रकार से आलसी टाइप का वो होगा, और धन कमाने में भी वहां पे व्यवधान उत्पन्न जरूर कराएगा। तो शुक्र के यहाँ पे निगेटिव फल ज्यादा मिलेंगे क्योंकि शुक्र वहां पे नीच के है। यही शुक्र अगर अपने तुला राशि में पराक्रम भाव में बैठते हैं तो यहाँ पे शुक्र अच्छा फल देंगे। हालांकि एक छोटे बहन का योग यहाँ पे जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र फीमेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे, एक सिस्टर का योग वहाँ पे जरूर बनेगा। और पिता की शक्ति का यहाँ पे इंसान शक्ति को प्राप्त कर लेगा, पिता का सुख प्राप्त कर लेगा, और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा महान शक्ति प्राप्त करेगा, और उसी से उसका नाम होगा। राज समाज की संबंधित शक्ति का योग भी वहां पे बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि 10th हाउस का स्वामी होकर वो पराक्रम में बैठा है, तो अपने पुरुषार्थ को वो हमेशा सिद्ध करते रहेगा, अपने बाहुबल को सिद्ध करते रहेगा, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े कर्म उसके हाथों से हो जाएंगे। वो महान चतुराई और हिम्मत से काम करने वाला होगा। और यहाँ पे सातवीं दृष्टि से अपने भाग्य भाव को शत्रु मंगल की राशि को देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्य की वृद्धि के साधन वो अपने कर्म से या अपने मेहनत से पैदा करेगा। और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में भी परिश्रम से वो बहुत अच्छा काम करने वाला होगा। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था रहेगी, क्योंकि वो एक सौम्य ग्रह है और अपने भाग्य स्थान को देख रहा है, और कहीं ना कहीं वहां पे गुरुजनों का आदर सम्मान करने वाला वो जरूर होगा। तो नवम भाव पर शुक्र की दृष्टि ये अच्छी होगी, वहां पे भाग्य में वृद्धि कराने वाला शुक्र जरूर होगा। यही शुक्र अगर हालांकि शुक्र जब तुला राशि में आता है वो स्त्रियों पर अनुरुक्त जरूर रहता है, स्त्रियों से उसके संबंध भी रहते हैं एक से ज्यादा, और कहीं ना कहीं वो आर्ट म्यूजिक ड्रामा में अपना पुरुषार्थ सिद्ध करता है। तो यहाँ पे शुक्र के अच्छे फल ज्यादा मिलेंगे। यही शुक्र अगर चतुर्थ भाव में हो जाता है तो ये अपने समभाव या शत्रु हम कह सकते हैं मंगल के राशि में आ जाता है फिर से। तो यहाँ पे अगर वृश्चिक का शुक्र केंद्र में बैठे हो माता के स्थान पर, तो यहाँ पे माता से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मतभेद वो उत्पन्न कराएगा। सुख शक्ति सफलता वहाँ पे माता गाड़ी भूमि वाहन स्थान रिलेटेड अच्छी सुख शांति वहाँ पे मिलेगी, प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा, धन संचय भी होगा, और छोटे भाई बहन का कहीं ना कहीं सुख वो प्राप्त जरूर करेगा, लेकिन माता से कहीं ना कहीं मतभेद वहाँ पे हो सकते हैं। अपनी सातवीं दृष्टि से पिता स्थान को देख रहा है, अपने वृष राशि को ही देख रहा है वो सप्तम दृष्टि से, तो वो अच्छा कर्म करने वाला होगा, पिता से रिलेशन अच्छे होंगे, और परिश्रम करके वो अपने कर्मों से सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और राज समाज के संबंधों में भी वो कहीं ना कहीं मान सम्मान और सुख प्राप्त करने वाला जरूर होगा। अगर कोई वो बिजनेस करता है, म्यूजिक आर्ट ड्रामा इनसे रिलेटेड, तो वहां पे भी इंसान सफल हो सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, लैंड डीलिंग करता है, तो वहां पे भी अच्छे फल जरूर मिलेंगे। तो ओवरऑल चतुर्थ भाव में शुक्र ये अच्छा फल देता है। ये शुक्र अगर पंचम भाव में जाए तो अपने मित्र गुरु की राशि में वो चला जाएगा, धनु राशि का हो जाएगा। तो पांचवें त्रिकोण संतान स्थान में सामान्य शत्रु गुरु की मतलब गुरु की राशि में वो बैठा हुआ है, इसलिए संतान कहीं ना कहीं एक पुत्र संतान का योग बनेगा वहां पे, क्योंकि गुरु वहां पे गुरु खुद पुत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शुक्र एक फीमेल प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं एक पुत्र एक पुत्री इस प्रकार का योग वहां पे बनेगा, क्योंकि शुक्र पुत्री संतान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पुत्री का योग यहाँ पे कंफर्म हो गया। और गुरु प्रबल है वहां पे, तो गुरु से अगर गुरु की दृष्टि है तो एक पुत्र संतान का भी योग वहां पे जरूर बनेगा। वो लव रोमांस में जाएगा तो वहां पे इंसान सक्सेस प्राप्त जरूर कराएगा। अपनी वाणी की योग्यता और चतुराई से वो मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, और भाई बहन तथा पिता का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा। अपनी साथी मित्र दृष्टि से वो लाभ स्थान को बुध की मिथुन राशि को देख रहा है, इसलिए उत्तम कर्म के योग द्वारा विशेष लाभ के सहित आमदनी वो प्राप्त जरूर करेगा, और राज समाज संबंधित कार्यों में मान व प्रभाव प्राप्त करेगा, तथा बड़ा चतुर नीतिज्ञ वो बनेगा। तो ऐसा इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं चतुर होता है, पंचम भाव से संबंध बनने के कारण अपनी सात्विक दृष्टि से लाभ प्राप्त कराने वाला जरूर होता है, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ पुत्री का वहां पे योग जरूर बनेगा।
अगर गुरु प्रबल है तो पुत्र संतान प्राप्ति भी होगी, और साथ ही साथ इंसान इमोशन से कार्य करने वाला होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा, और वो कहीं ना कहीं म्यूजिक आर्ट ड्रामा में उसका जाने का एक जरूर कंफर्म योग बनेगा। ये पंचम भाव शाहरुख खान के पंचम भाव में भी शुक्र कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा है, और शाहरुख खान की जो लगन कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है। तो यहाँ पे एक बॉलीवुड एक्टर, एक सफल बॉलीवुड एक्टर शुक्र ने शाहरुख खान को बना दिया। तो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से संबंध भी शुक्र बनाते हैं। तो ओवरऑल पंचम भाव में शुक्र के अच्छे ही फल मिलते हैं। यही शुक्र अगर सिक्स हाउस में चला जाए तो यहाँ पे एक तो अपने मित्र के राशि में हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये भाव गलत है तो यहाँ पे छोटे मोटे शत्रुओं से कहीं ना कहीं वाद विवाद, तथा भाई बहनों से, पिता से कहीं ना कहीं मतभेद, और उन्नति का मार्ग तो जरूर प्राप्त करेगा, हिम्मत शक्ति से काम करने वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव निगेटिव स्थान है, एक भाव गलत है। रोग ऋण शत्रु दुर्घटना रिलेटेड यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। मेहनत जो होगी इंसान को ज्यादा करनी पड़ेगी, और मेहनत से कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉस होने के योग भी बनते हैं। शत्रुओं द्वारा व्यर्थी कामों में अड़ंगे आते हैं। बनता बनता काम शत्रुओं के द्वारा, गुप्त शत्रुओं के द्वारा रुक सकता है, और इंसान कहीं ना कहीं वहाँ पे ऋण में भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे शुक्र के उपाय आप करेंगे, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करेंगे, सफेद चीजों का दान करेंगे, शुक्रवार का व्रत रखेंगे, तो शुक्र यहाँ पे इतने निगेटिव फल नहीं देगा, क्योंकि वो अपने मित्र के राशि में भी बैठा हुआ है। तो शनि यहाँ पे शुक्र का मित्र होने की वजह से वो इतना बुरा नहीं करेगा। शुक्र की जो दृष्टि है सप्तम 12वें भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट का कहीं ना कहीं घर से दूर जाने का योग बनेगा, फॉरेन सेटलमेंट का योग बनेगा, और इंसान जो है वो खर्चों पे थोड़ा सा उसे अंकुश जरूर लगाना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्र के मिले जुले फल रहेंगे, निगेटिव फल यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। यही शुक्र अगर सप्तम भाव में है तो उसे जीवन साथी जो होगा वो काफी सुंदर मिलेगा, क्योंकि शुक्र ब्यूटी के कारक है। अगर पति के कुंडली में है तो पत्नी सुंदर, अगर पत्नी के कुंडली में है तो पति कहीं ना कहीं सुंदर मिलेगा। साथ ही साथ में रोजी रोजगार में सफलता इंसान जरूर प्राप्त कर लेगा। जीवन उसका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा होगा, पिता के साथ संबंधों में बढ़ोतरी होगी, और छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। अपने चतुराई द्वारा सफलता इंसान प्राप्त करेगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा, और सात्विक दृष्टि से अपने देह को यानी कि पर्सनैलिटी के स्थान को, लगन को वो देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और जवाब जवाब की शक्ति प्राप्त करेगा, तथा हिम्मत, हुकूमत और न्याय से काम करेगा, और पुरुषार्थ कर्म से उन्नति वो जरूर पाएगा। तो यहाँ पे सप्तम दृष्टि भी शुक्र की लगन पर जो पड़ेगी वो अच्छी रहेगी, वो पर्सनैलिटी में बढ़ोतरी करने वाली होगी। तो सप्तम भाव में शुक्र के अधिकतर अच्छे ही रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए शुक्र अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च का रहता है। तो यहाँ पे अष्टम भाव रिलेटेड तो अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये भाव गलत होने की वजह से वही शुक्र जो है कहीं ना कहीं आयु वृद्धि देगा, पुरातत्व विभाग में अच्छा फल इंसान काम करने वाला होगा, पिता से भी उसके अच्छे रिलेशन रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े प्रॉब्लम्स, मतभेद भी वहाँ पे पिता से रहेंगे, छोटे भाई बहनों से मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान ये स्ट्रेस का स्थान होता है, ये मृत्यु का स्थान होता है, निगेटिव स्थान है। तो अब शुक्र अपनी निगेटिविटी नहीं छोड़ेगा, हालांकि उच्च का है, तो वहाँ पे पिता का सब अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों का भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस जातक को उनका उनसे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये मृत्यु स्थान में वो शुक्र चला गया है। तो इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अपनी निज दृष्टि से धन भाव को देखेगा, इसलिए धन संग्रह करने में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। तो धन में, कुटुंब में, वाणी में इंसान कमजोरी महसूस कर सकता है, अपने वाणी के कारण कहीं ना कहीं वहां पे इंसान बनता हुआ काम उसका बिगड़ सकता है, और परिवार से कहीं ना कहीं मनमुटाव छोटे मोटे वहां पे हो सकते हैं। तो धन संचय करने के लिए इंसान को काफी सचेत रहना चाहिए, और परिवार से मीठा अच्छा व्यवहार उसे करना चाहिए। अगर शुक्र नवम भाव में है तो यहाँ पे मंगल की मेष राशि में आ जाते हैं, हालांकि भाग्य भाव में शुक्र का होना ये अच्छा रिजल्ट देता है। तो त्रिकोण में स्थान में सामान्यतः मतलब शत्रु मंगल की राशि में वो बैठा है, तो भाग्य की महान शक्ति इंसान जरूर प्राप्त कर लेता है, धर्म कर्म का पालन वो करता है, और पिता स्थान की शक्ति उसे भाग्य द्वारा सुंदर रूप में वो प्राप्त हो जाती है। राज्य समाज के संबंध में मान सम्मान और सफलता मिलती है, और चतुराई के साथ इंसान
अपने सुंदर सद्गुणी कर्म के द्वारा उन्नति जरूर पा लेता है। अपनी सात्विक दृष्टि से वो पराक्रम भाव को अपने ही राशि को देखेगा तो पराक्रम से उसे लाभ होंगे। उसका भाग्य उसकी साथ देगा। अगर वो कुछ मेहनत करता है किसी काम में तो भाग्य उसे जरूर साथ देगा। और कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि करने वाला योग यहाँ पे शुक्र बनाते हैं। छोटे बहन का योग यहाँ पे बनता है क्योंकि शुक्र फीमेल प्लेनेट है और वो अपने छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं। छोटे बहन से रिलेशन वहाँ पे अच्छे रहेंगे। शुक्र अगर कर्म भाव में अपने ही राशि वृष में बैठता है तो यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। इंसान के कर्मों को, पिता से रिलेशन को वो बढ़ाएगा। कर्म इंसान के जो होंगे वो कहीं ना कहीं म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, एक्टिंग, इन सब रिलेटेड वो कर्म करेगा और उससे वो कहीं ना कहीं मान सम्मान प्राप्त जरूर कर लेगा। राज समाज के मार्ग में बड़ा मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारोबार में सफलता शक्ति वो प्राप्त कर लेगा। और भाई बहन की कहीं ना कहीं उसे बहुत लाभ कराने वाला योग वहाँ पे होगा। भाई बहनों से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। भाई बहन का खुद का वहाँ पे बहुत अच्छा होगा। और इंसान के लाइफ में भी उनके कर्मों में छोटे भाई बहन का योगदान जरूर रहेगा। माता के स्थान को अपनी सात्विक दृष्टि से वो देख रहा है, इसलिए माता की शक्ति का योग जरूर प्राप्त होगा और मकान आदि की शक्ति का सुंदर सुख लाभ प्राप्त वो जरूर कर लेगा। उसके लाइफ में लैंड डीलिंग्स, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अच्छे योग वहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। और माता से रिलेशन में भी शुक्र वृद्धि जरूर कराएगा क्योंकि वो सौम्य प्लेनेट है और माता के स्थान को वो देख रहा है। शुक्र अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे अपने मिथुन राशि में, बुध के राशि में वो चला जाता है। यहाँ पे भी शुक्र अच्छा फल देने वाला होता है। इंसान अपने कर्मों से लाभ प्राप्त कर लेता है। बड़े भाई बहनों से रिलेशन में वृद्धि होती है। बड़े भाई बहनों से भी कहीं ना कहीं अपने कामों में वो मदद करने वाले होते हैं। और छोटे भाई बहन रहे या बड़े भाई बहन रहे, कहीं ना कहीं उनसे लाभ प्राप्ति के योग इंसान लाइफ टाइम प्राप्त कर सकता है। तो ये शुक्र अगर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो एक पुत्री संतान का योग यहाँ पे बनता है। अगर गुरु से दुष्ट हो तो हमने कहा कि पुत्र संतान का योग रहेगा। लेकिन शुक्र का प्रभाव एक फीमेल चाइल्ड की तरफ वहाँ पे ले जाता है। इंसान लव रोमांस में भी सक्सेस प्राप्त कर लेता है। तो ये ओवरऑल शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट हमको एकादश भाव में मिलते हैं। अगर शुक्र द्वादश भाव में है तो यहाँ पे शुक्र अच्छा फल देता है। सामान्यतः 12वें भाव में उसका वो कारक भाव होता है। लेकिन एक भाव गलत होने की वजह से कहीं ना कहीं खर्चे में भी वृद्धि शुक्र करा देता है। अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट पॉजिटिव है कुंडली में तो इंसान खर्चों को कंट्रोल कर लेता है और धन दौलत ऐश्वर्य की उसे आजीवन कमी नहीं होती। तो ओवरऑल 12वें भाव में शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। विदेश सेटलमेंट का योग भी यहाँ पे शुक्र बनाते हैं। शुक्र अपनी सात्विक दृष्टि से रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान को देखेगा। हाउस ऑफ कंपटीशन को स्थान को वो देखेगा। तो वहां पे भी इंसान को कहीं ना कहीं शत्रुओं से भी लाभ वहां पे प्राप्त होंगे और हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत मिलेगी। तो ये थी जानकारी शुक्र की। अलग अलग भाव में सिंह लगन में शुक्र कैसा फल देते हैं। शुक्र का जो रत्न है, एक तो हीरा या तो व्हाइट ओपल, तो वो किन किन स्थानों में नहीं पहनना चाहिए। एक तो द्वितीय भाव में क्योंकि वहां पे शुक्र नीच का होता है। थर्ड हाउस में आप किसी विद्वान के सलाह से पहन सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो रोगों को आमंत्रण देने वाला होता है। एट्थ हाउस में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स, आकस्मिक घटनाओं को वो वहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला होता है। और द्वादश भाव में यहाँ पे शुक्र, क्योंकि द्वादश भाव एक निगेटिव प्लैनेट, निगेटिव स्थान है, तो इन चार स्थानों में शुक्र का रत्न हीरा या व्हाइट ओपेल हम जिसे कहते हैं तो वो नहीं पहनना चाहिए। बाकी के स्थानों में आप पहन सकते हैं। बाकी के ग्रहों की पोजीशन भी देख लीजिए। अगर शुक्र पर गुरु की दृष्टि है तो वहां पे भी आप रत्न शुक्र का धारण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी शुक्र की। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके, अपने ज्ञान को बढ़ा सके और उनके कमेंट्स द्वारा हम भी जानकारी प्राप्त कर सके। तो धन्यवाद और नमस्कार।